जय श्री राम भक्तों, मेरे सभी मित्रों को, यूट्यूब फैमिली वाले, हमारे मित्र, मेरे परिवार को मेरी ओर से जय श्री राम, जय महारानी, जय महाकाली कल्याणी आपकी सदाई। मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिन में। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी कोई साधना चली हुई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज आपके सामने एक नया उपाय, और उपाय भी कैसे, एक प्रेरणा से। प्रेरणा कैसी? भाई किसी का फ़ोन आता है मेरे पास कि जी परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ज़रा गुरु जी आप देख के बताओ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। मैंने उनसे एक दो बातें पूछी, उनमें पता चला, बोले जी हम तो कुलदेवी की पूजा, कुल देवता की पूजा, पितरों की पूजा सब कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी। घर में झगड़ा मतलब रुकता ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे बहस, छोटी छोटी बात पे झगड़ा, कुत्ते तरह लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। बरकत खत्म हो गई। बीमारी की देखें तो भाई कभी पत्नी बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी मैं बीमार। हमारा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। भाई मैं उनकी पूछा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ अच्छी तरह, तो पूछा में भी सब सही आ रहा है। हाँ भाई आप कुलदेवी की पूजा भी करते हो, कुल देवता को मान रहे हो, पितरों को भी मान रहे हो, यानी कि कहूँ तो वो सारा कार्य कर रहे हैं जो कोई उनको बता देता है। और इतने सालों में काफ़ी सारे भक्तों के पास भी गए हैं, भक्तों के पास घूमे भी हैं, ताकि भाई कल्याण हो सके। क्या है, जब आदमी पर मुसीबत आती है तो हर जगह घूमता है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, लेकिन यहाँ भक्तों की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी आती है भक्तों की। क्या? अगर मान लो मैं बालाजी महाराज को पूज रहा हूँ, तो मैं उनके देवी देवताओं को छोड़ के बाबा की जोत लगवा देता हूँ। महाकाली को पूज रहा है कोई, तो उनकी ज्योति लगवा देता है। गोरखनाथ जी को पूज रहा है, उनकी ज्योति लगवा देता है। पीर को पूज रहा है, उनकी लगवा देता है। सबसे बड़ी कमी यही है। और उनके जो कुल देवी देवता है उनको एक तरफ कर देता है। तो भाई जब आप ऐसा करोगे, वो कहाँ से ठीक होगा? वो हो ही नहीं सकता ठीक, बिल्कुल भी नहीं ठीक हो सकता। अपने को तो बाहर निकाल दो, और भाई दूसरे को आप पुजवा रहे हो, वो ठीक कैसे होगा? सबसे बड़ी कमी तो यही है। जो परेशान है, दुखी हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, भाई आप जाओ, दिखाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कुल देवी और कुल देवता को पूजो। जब आपके कुल देवी कुल देवता स्ट्रोंग होंगे, वो आप पर कृपा करेंगे, तो आपकी मुसीबत अवश्य हटेगी। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है कि स्ट्रोंग होंगे क्या कृपा करेंगे। बात यहाँ हम जो कर रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं कुल देवी देवता की, स्ट्रोंग हैं, फिर छुटकारा क्यों नहीं मिलता? भाई आपने जैसे गीता में पढ़ा है कि कर्म प्रधान, हमारे जो कर्म होते हैं प्रधान होते हैं। आप चाहे कितनी पूजा करें, कितने ही करें, लेकिन जो हमारे कर्म हैं हमें उनको भोगना पड़ता है। हाँ, उन कर्मों को हम भोगें और हमें पता भी ना चले। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे ताकि वो कर्म कटें। वो हम करते नहीं हैं, हम भगत के भरोसे बैठे रहते हैं। भाई छोटे छोटे बहुत से कर्म होते हैं जिनसे हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं। अभी मान लो हमने किसी के पैसे मार लिए, किसी का दिल दुखा दिया, गरीब को सता दिया, चोरी कर ली, बेईमाना कर लिया, गाली गलौज, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सब कर्मों में आती हैं, लेकिन हम इनकी सोचते ही नहीं है कभी। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि वो कर्म हमारे कट जाएं। बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं भाई। आपको ये नहीं है कि भंडारा करना है, ये करना है, भाई ये तो आप अपने मन से कर रहे हैं कर्म, अच्छे कर्म। बेजुबान जानवर जो हमसे बोल नहीं सकते, हमसे कुछ मांग नहीं सकते, उनको खाना खिलाओ। छोटे छोटे कीड़ी मकोड़े हैं, ये आपके घर नहीं आते चल के खाना दे दो। आप जाओ, उन्हें भोजन कराओ, हफ्ते में एक बार जरूर, जैसा आपसे बने। घूमती हुई गऊ,
कहीं कोई कोढ़ी है, आपको लगता है कि बिल्कुल कमा के नहीं खा सकते, ऐसे कोई बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं ढूंढो। जैसे भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई ऐसा घर दिखे भाई, बेचारे गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप 100 रुपये की हेल्प करो, ये कर्म है। माता पिता की इज्जत करो, बड़े की और दूसरों की इज्जत करो, महिलाओं को अच्छी नज़र से देखो, बहुत सी बातें मित्रों, ये आपके कर्मों को काटती। इसी में एक सबसे बड़ा एक उपाय और आता है, आप अपने कुल देवी और कुल देवता को जागृत रखें, उनसे जुड़े रहें। भाई अगर आप कोई एक चीज़ रख देते हो, अगर उसकी हर रोज़ सफाई नहीं करते तो उसमें धूल पड़ जाती है। वैसे ही अपने आप कुल देवी और अपने कुल देवता को जागृत रखने के लिए आपको उनसे संबंध निरंतर बनाए रखना पड़ेगा। बहुत से लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ उनको जागृत रखने के लिए, निरंतर संबंध के लिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, साल में भाई एक बार अपने कुल देवी देवता पर चले जाते हैं, बस हो गया, ठीक है ना भाई। ठीक है, अगर आपके कुल देवी देवता आपसे दूर हैं, घर से उनका स्थान दूर है, यानी कि ठीक है आप साल में जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उनके नाम का दिया महीने में एक बार, कुल देवी का दिन आता है, कुल देवता का भी आता है, सबका, बहुत ही अच्छी तरह उनके लिए दिया लगाओ। अपने पितरों को नियमित जल, 1 लोटा आप अपने पितरों को नियमित जल दो, और देवी सौधा जो कि पितरों के धात्री देवी है, उनके माध्यम से जल दें, ताकि वो उनको ग्रहण करें, उनको अर्पण हो। आप अगर अपने आसपास देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आप देखेंगे, आपने देखा है बनिया समाज हर रोज मंदिर जाना, और साथ में पीपल को वो जल अवश्य चढ़ाते हैं। पीपल में महादेव का वास, पीपल को मेन तो पितरों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बहुत बड़ा पितर दोष है, तो आप 5 पीपल के पेड़ लगा के देखो, दोष खत्म हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, यह सही है। पीपल के पेड़ में अवश्य जल देते हैं मित्रों, और वो एक समृद्ध परिवार है, समृद्ध समाज है, ठीक है, बहुत ज्यादा समृद्ध समाज है। क्यों? वो निरंतर अपने कुल देवी देवताओं से संबंध बनाए रखते हैं, दिए के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, या पीपल से जल से। हम कब देते हैं पीपल में जल? कोई मुसीबत आ गई तो चले गए, किसी ने बता दिया, चाहे हमारे घर के पास पीपल हो, हम जल देने नहीं जाते हमारे घर से कोई। अब क्या, आप उठो और पीपल में जल दे के आओ। ये बहुत से छोटे उपाय हैं। बुरी संगत से दूर रहो, बुरी संगत से अपने बच्चों को दूर रखो, क्योंकि ये जो संगत बुरी है, ये भी हमारे कर्मों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। मेरा कहने का मतलब यही है, आप बुरी संगत, बुरी कर्मों से बिल्कुल बच के रहो, बिल्कुल दूर रहो मित्रों। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कर्म कटेंगे, और आपके कुल देवी देवता की आप पर कृपा होगी, आपके घर में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।